जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं डाइस की। रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं हम डाइस को, है ना। और डाइस अर्थात पासे में हम अध्ययन करने वाले हैं विशेष तौर पर ऐसे प्रश्नों का जो निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं डाइस की। डाइस दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा, कुछ लोग इसे पासा भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पासा समझें या पासा, है ना, ठीक है। तो देखिए डाइस की यदि हम बात करें तो डाइस दोस्तों एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, ठीक है, त्रिविमीय आकृति है। डाइस एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जो घन के रूप में होती है, या हम कह सकते हैं कि घन ही डाइस है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डाइस की दोस्तों, तो डाइस में 6 समान जो है सतह होती हैं, है ना। अच्छा, हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, फिर हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। तो बात की जाए जैसे डाइस में, तो त्रिविमीय आकृति है। अच्छा, अब त्रिविमीय क्या होती है? तो दोस्तों जो हम डाइस अभी देख पा रहे हैं बोर्ड में, या जो हम कागज़ पर जिसे हम उकेरते हैं अपने पन्नों पर, जो हम बनाते हैं डाइस को, वह द्विविमीय आकृति है ना, 2 विमीय है। और ये कैसी है? ये त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है ना। तो बात की जाए जैसे डाइस की, तो डाइस दोस्तों हम इसे कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान रूप में। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसको लेकर के चलिएगा साथ में, है ना। आप उस रूम को रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा और आसान रहेगा। डाइस में दोस्तों होता क्या है कि भाई 6 सतह होती हैं, 6 सतह सरफेस होती हैं, है ना। कितनी सतह? 6 सतह होंगी डाइस में। और 6 सतह जो होंगी वो कैसी होंगी? तो चूंकि यह आकृति कैसी है, हमने अभी चर्चा की कि भाई डाइस क्या है, एक्चुअल में एक क्या है, घन है। और घन जो है, कैसा घन है डाइस? तो डाइस वर्गों से मिलकर के बना हुआ है ना। डाइस की जो सतह है वो कैसी है? वर्गाकार है। और कितने वर्गों से? तो 6 वर्गों से। 6 वर्गों से मिलकर के बनी हुई एक आकृति है जो कि त्रिविमीय आकृति है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डाइस कह रहे हैं। तो इसमें 6 वर्ग हैं। हमने देखा भाई 6 समान वर्ग हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? 6 सतह कह रहे हैं। अब साथ में बात की जाए कि इसमें कितने किनारे होते हैं दोस्तों, तो इसमें किनारे होते हैं 12, है ना। अब बात यह है कि भाई ये 6 समान सतह हमें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो इसे हम कैसे समझें? बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैंने अभी अभी कहा कि भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की बात हो कॉन्सेप्ट बहुत ही आवश्यक होता है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं आप वहाँ पर देखेंगे तो एक आपका नीचे का एक तल होगा, एक सरफेस होगी, है ना। रूम की यदि हम बात करें, रूम एग्जैक्ट वर्गाकार हो, घनाकार हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कुछ ऐसी ही आकृति होगी। तो जहाँ आप बैठे हुए हैं तो आप नीचे की ओर देखेंगे तो एक सतह है, जस्ट उसके एक ऊपर सतह, तो कितनी सतह हो गई? 2, है ना। एक आपके राइट साइड में होगी और एक आपके लेफ्ट साइड में होगी, तो ये कितनी हो गई? 2 और 2 4, और एक आपके सामने और एक आपके पीछे, जैसा कि, है ना, समझ रहे होंगे आप, उम्मीद है, समझने की कोशिश कीजिए। तो कितनी सतह हो गई दोस्तों? 6। तो डाइस में ठीक ऐसी ही स्थिति है कि भाई 6 सतह, जैसा अभी हमने अपने रूम को रिलेट किया, तो होगा क्या कि उससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। फिर बात की जाए कि भाई इसमें सतह के बाद अगर बात करें कि इसमें कितने किनारे होते हैं या कितने कोने, तो दोनों से भी प्रश्न बन सकते हैं, और यही कारण है कि हम इसके कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, है ना। तो बात की जाए यदि किनारों की, कि किनारे कितने होंगे, है ना, तो निश्चित तौर पर इसमें किनारे, आप उसी रूम में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर भी आप किनारे और कोनों दोनों की गणना कर सकते हैं। आप पाएंगे कि भाई 4 आपके सामने साइड में जो है कोने मिल जाएंगे आपको। कोशिश कीजिए आप जहाँ पर भी आप हैं, है ना। और नहीं तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये आपका 1 2 3 और ये 4, फिर ये 5 6 7 8। यदि कुछ दिक्कत है तो आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 6 7 और 8। ये जो है आपकी, ये क्या है कि आपके कोने हैं, कॉर्नर, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है कॉर्नर। तो अभी हमने देखा कि भाई सतह कितनी है, सरफेस कितनी है। तो सरफेस या सतह या फलक एक ही बात है, और ये कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ये कैसी होती हैं, तो ये होती हैं वर्गाकार। प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है अपने आप में, है ना। और ऐसी 6 वर्गाकार सतहों के मिलने से बनता है एक घन, और वही घन हमारा क्या कहला रहा है? डाइस, ठीक है। अब बात हमने करी कोनों की, तो कॉर्नर भी हमने देख लिया अभी अभी। अब साथ में बात की जाए किसकी दोस्तों? किनारों की। तो आप किनारे भी देख सकते हैं, मैं आपको इस जो है 2 विमीय आकृति में भी आपको बता दूंगा, और आप चाहें अगर 3 डायमेंशन, तो आप अपने जिस रूम में बैठे हुए आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो बात की जाए इसकी, तो देखें आप, हमने कहा भाई ये हमारा 1 हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक ऐसे ही आप बात करेंगे तो 4 आपके कहाँ हो गए? पीछे साइड में। कितने? ये 5 6
7 और ये 8। अब 8 के बाद 4 कहाँ है दोस्तों, तो ये दो अलग अलग को ज्वाइंट करने वाला, तो ये आपका हो गया कौन सा 9, ये 10, 11 और ये कौन सा हो गया 12। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई कमरे को रिलेट करें, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं आप उससे पकड़ें चीज़ों को, तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, सामने एक सतह, पीछे दूसरी सतह, ऊपर आपकी तीसरी, नीचे चौथी, जो भी अपोजिट साइड में है ना। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे कि भाई कौन अपोजिट होगा, कौन उसका पड़ोसी होगा, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। अच्छा, और इनको पढ़ाने का कारण मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्रश्न पूछ लेते हैं भाई कि कितने कोने होते हैं एक डाइस में। सामान्य सी एक बात है कि एक डाइस में कुल कितने कोने ऑप्शन में होगा, तो जब हम उसको पढ़े रहते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हम तभी उसका आंसर सटीक लगा पाएंगे। ठीक है, तो बात की जाए इसकी, हमने सतह देख लिया कि भाई दो आमने सामने और अपने दाएं बाएं पर हो गई है ना, तो ऐसे करके कितनी हो चुकी है अपनी 6। हमने अभी कोने देखे और हमने किनारे भी देखे। कोनों की तो हमने गणना भी की है, हम किनारों की भी गणना कर सकते हैं कि भाई ये नंबर 1, ये 2, 3, 4, फिर इसके बाद जस्ट 4 जैसे ये हैं वैसे ही पीछे हम कर देते हैं, तो 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो इस तरीके से कितने किनारे हो गए, एजेस हमारे, है ना, एजेस बोल दें, या इसे हम कह सकते हैं साइड। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सरफेस, और इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्नर। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई किसी भी एक डाइस में, एक सामान्य डाइस में क्या होगा, 6 सतह होंगी, 6 सरफेस होंगे, 12 इसके क्या होंगे, एजेस होंगे, और 8 इसके क्या होंगे, कॉर्नर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम भाई इसमें कि ये आखिर डाइस जो है इसको हम दैनिक जीवन में कहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों लूडो एक गेम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी है, वो आप गूगल उसमें जा करके क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टोर वगैरह है, या प्ले स्टोर में जा करके आप देख सकते हैं ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, फिर बात की जाए कहाँ पर हम इसको देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो लूडो में आप देख सकते हैं कि लूडो में भाई हम इसका यूज़ करते हैं डाइस का। और फिर बात की जाए कि भाई अब इसमें कैसा क्या रहता है, कितनी सतह है, तो सतह कितनी हमारी दृश्य है, और हमारे पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं ना। तो हमारे पेपर में तो दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे एक डाइस को लेकर के, हो सकता है 2 डाइस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वे चाहे जितने भी हों, है ना। और इसके बहुत सारे टाइप भी हैं, हमें बहुत सारे टाइप को नहीं देखना है कि इसके टाइप इतने सारे, हम चाहे तो 2 या 3 में ही इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, समाप्त कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए आप। तो बात की जाए एक डाइस की, तो डाइस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इस घन में कितनी सतह दृश्य होती हैं। तो इसकी जो दृश्य सतह है दोस्तों वो 3 होती हैं, है ना। कैसे 3 होती हैं, तो आप बना भी सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक षटभुज बनाना है, फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसी आकृति, और ये बन गया दोस्तों हमारा डाइस। आप डाइस में पाएंगे कि भाई हमें 3 ही सतह हैं जो क्या हैं, दृश्य हैं। कितनी सतह, 3। आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, कि भाई 3 सतह जो हैं वो कैसी हैं, दृश्य हैं। 3 सतहों को हम देख पा रहे हैं, जबकि सतह कितनी होंगी, तो चूंकि यह 6 सतहों का है, तो निश्चित तौर पर कि भाई 6 सतह हैं, 6 में से 3 जो हैं हमारी दृश्य हैं और 3 हमारी अदृश्य हैं। ये दृश्य हो गई, और ये हमारी कैसी सतह है दोस्तों, अदृश्य है ना, इनविजिबल, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर अगर एक ही आपका जो है, अगर सतह डाइस में हम बात करें कि हम 3 को देख पा रहे हैं, तो आपके सामने वो 3 ही अंक रखेंगे। और चूंकि ये कितनी सतह है, 6, तो इसमें कुल कितने डिजिट हो सकते हैं, 1 से लेकर के आपका 6 तक हो सकते हैं, यानी 6 डिजिट होंगे, और 6 में से 3 आपको दिखेंगे और 3 आपको नहीं दिखेंगे। तो ये एक सिंगल पासे की बात है, और इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात की जाए कि भाई कैसी क्या स्थितियां होंगी इसमें, जो सतह है, अगर एक सतह की हम देखें कि एक सतह का जो प्रश्न बनता है उसमें कैसा है, तो आप पाएंगे कि ये 6 सतहें हैं, है ना। और 6 में से अगर मैं एक सिंगल सतह को उठा लूँ, जैसे मैंने इसे लिया हुआ है, तो इस एक सतह में कितने किनारे, तो एक सतह में 4 किनारे, ये आपने पाया 4 किनारे। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक और सतह ली हमने, और फिर 4 किनारे और हो गए। 4 कितने किनारे दोस्तों, तो 8 हो गए हमारे, है ना। फिर हमने इसमें क्या किया, अच्छा, और अभी हमारे पास एजेस कितने हैं, सॉरी कोने की हम बात करें, और किनारे की यदि हम बात करें, एजेस किनारे होंगे, तो वो हमारे कितने हो चुके हैं आपके, तो अभी 4 4 8, और अब 8 के बाद हमने 4 और देखे तो कितने हो चुके हैं, 12। तो इस तरीके से हमारे जो कॉन्सेप्ट की बात है वो हमारी लगभग क्लियर होती है कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट में पकड़ हुई कि कितने किनारे होंगे, कितने कोने होंगे, कैसा कैसा होगा। फिर बात की जाए एक सतह को लेकर के कि कौन किसके अपोजिट होगा और कैसा होगा, तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों।
इसमें दरअसल में होता क्या है कि जो भी सतह आप लेकर के चल रहे होते हैं, सपोज दैट अपन उसी रूम को रिलेट करते हैं। मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप रूम को पकड़ें। रूम से क्या है, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं डाइस में विशेष तौर पर, कि भाई हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, एक सतह नीचे की हो गई, ठीक है। तो इस नीचे की सतह में हमने पाया कि इसके अपोजिट एंगल पर कौन होगा, इसके जस्ट अपोजिट एक होगी, एक इसकी जस्ट अपोजिट ऊपर साइड पे है, विपरीत दिशा में है। और जो शेष बची हुई 4 हैं, एक तो ये स्वयं हो गई, एक इसके विपरीत हो गई तो ऊपर साइड में हो गई, और जो शेष 4 हैं वो कौन है, इसके पड़ोसी हैं। पड़ोसी कौन होता है भाई, पड़ोसी वह है जो निकटवर्ती है, हमारे समीप है। तो हमने पाया कि 4 जो सतह हैं वो कैसी हैं, इसके समीप हैं, तो ये इसकी पड़ोसी हैं, और पड़ोसी सतह हो गए, है ना, निकटवर्ती सतह हो गए, और एक इसके अपोजिट हो गए। तो वास्तव में इससे जो प्रश्न बनते हैं, अब हम उन पर आते हैं। तो प्रश्न कुछ इस हिसाब से होंगे कि भाई एक डाइस दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 से पूछेगा, 3 से पूछेगा और 4 से पूछेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं एक डाइस का, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पासा की, है ना। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपने टाइप 1 को। टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वास्तव में टाइप 1 क्या, बल्कि इसमें बेसिकली बात की जा रही है पासा की, कि भाई पासा कितने प्रकार से हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि पासा हमें 2 प्रकार का होगा। जब भी एक साधारण पासा, कोई भी एक पासा दिया हुआ है आपको, मान लीजिए ये मैंने एक पासा लिया कि भाई एक पासा है हमारा ये, है ना, और इस पासे में हमने पाया कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ये 6 और यहाँ लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिंगल पासा जब आपको देगा तो उस समय पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये आना चाहिए कि ये कैसा पासा है ना। तो पासा जो होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मानक पासा, ठीक है, मानक पासा, और एक होता है हमारा साधारण पासा। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले भाई ये देख लें कि वो मानक है या साधारण है, फिर उसी के थ्रू जो है हम धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं और हम अपने उत्तर तक पहुंचते हैं। मानक, इंग्लिश वालों ध्यान देना आप कि इसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और बात की जाए साधारण की, तो साधारण को कहते हैं या तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल डाइस, कि भाई नॉर्मल डाइस है, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, NSD। दोनों नामों से आप पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक है हमारा मानक पासा और एक है हमारा साधारण पासा। बहुत ही आसान है इन्हें समझना। इसे समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम 2 पासे ले लेते हैं, एक मानक और एक साधारण क्या है उसको हम देखते हैं, फिर उसके थ्रू इसे समझना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 पासे। आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिना नोट्स के तो पढ़ाई संभव है ही नहीं, है ना। देखिए अब देखिएगा दोस्तों, है ना, इसमें आपको ये सिंगल पासा है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है आपके, है ना। अब इसमें हम पकड़ते हैं भाई कि कौन सा मानक है, कौन सा साधारण है, और इसे कैसे हम इसे नोट्स दें, अपने कुछ की पॉइंट बनाएं कि हम इसे समझ पाएँ कि भाई हम कैसे हम इसमें क्लियर करेंगे कि कौन सा हमारा मानक है और कौन सा हमारा साधारण है। तो बात की जाए यदि मानक की या साधारण की, तो सबसे पहले हम उठाते हैं साधारण को। आप इसमें देखिएगा कि साधारण में वास्तव में होता क्या है कि जो निकटवर्ती सतह है, जो निकटवर्ती सतह है, जो आपकी दृश्य है ना, क्योंकि आपका एक यहाँ है तो भाई एक कहाँ होगा इस पासे का, एक इसके जस्ट अपोजिट में होगा, इस साइड में होगा निश्चित तौर पर, है ना। एक ऊपर का दिख रहा है तो एक इसके नीचे होगा, एक हमारा ये है तो इसके भी साइड में होगा, क्योंकि कुल कितनी सतह है, 6 सतह हैं। तो 6 में से हमें 3 दिख रही हैं और 3 हमें नहीं दिख पा रही है ना। तो बात की जाए इसमें कि भाई इसमें होता क्या है, साधारण पासों की जो कंडीशन है, जो की पॉइंट है, जो हमें नोट रखनी है और उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें होता क्या है वास्तव में कि भाई जो दिख रही सतह है ना, जो निकटवर्ती सतह है, जो निकटवर्ती, या हम कह सकते हैं कि निकटवर्ती के अलावा जो दृश्य हैं, कैसी हैं, दृश्य हैं, ठीक है। दृश्य मतलब विजिबल हैं, जो हम देख पा रहे हैं, उनका जो योग होगा उन सतहों का वो 7 होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, 7 होगा। और हम मानक में पाएंगे, मानक का जो की पॉइंट होगा वो ये होगा कि भाई निकटवर्ती सतह, इनको आप नोट भी करिएगा, निकटवर्ती सतहों का जो योग है या जो दृश्य सतह है, इनका योग 7 नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो हमने देखा, क्या देखा भाई कि मानक पासा जो होता है, इसके निकटवर्ती सतहों का जो योग है वो 7 नहीं होता है। आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा, दोनों चीज़ों को आप नोट करिएगा, बिना नोट्स के काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा कि निकटवर्ती, अब कैसे भाई, जो हमें दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, हमें सामने हमने देखा, अभी हमने एक आप देखेंगे, चलिए अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस पर आपके लिए 1 2 3 की नंबरिंग कर लेते हैं भाई, है ना।
हमने पाया कि ये हमारा कौन है, हमने इसे 1 दिया, इसे 2 और इसे 3, ठीक है। आप ऐड कीजिए बढ़िया तरीके से। हमने जब इसे ऐड किया, किसको, 1 को और 2 को ऐड करते हैं तो क्या पाते हैं, 4 + 1 5, 1 + 3 4 और 3 + 4 7। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि हमें 7 देखने मिल गया, जैसे हमने सामने वाले को 7 देखा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि 6 + 2 कितना हुआ, 8, ठीक है। 2 + 3 ये हो गया 5 और फिर 3 + 6 कितना हो चुका है, ये हो चुका है 9। हमने यहाँ पर पाया कि जब भी हम सामने वाली जो सतह है, जो हमारी जो दृश्य सतह है, जो हमें दिख रही हैं, हम पाते हैं कि उन्हें ऐड करने पर हम 7 में नहीं पहुँच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने दोनों में अंतर देख लिया कि जैसे ही हमें पासा मिला, कोई भी पासा होगा ना, एक सिंगल पासा आपको दिखा, आपने तुरंत क्या काम करना है भाई, उसमें हमें देखना है कि जो दिख रही सतह है उनका योग क्या है। सबसे पहले तो यही हमें आगे बढ़ने के लिए जो है एक राह प्रदान करेगा, एक दिशा देगा कि हमें किस पे आगे बढ़ना है ना। हमने पाया कि जैसे ही हमें देखने पे 7 मिला तो वो कैसा पासा हो गया, साधारण। और यदि हमें सामने से ऐड करने पर, देखने पर जो सतह दिख रही हैं वो अगर 7 नहीं हुई तो वह साधारण नहीं है, वो कैसा पासा है, मानक है। अब देखिए ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब भाई हमने अपनी क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक। तो कुछ तरीके हैं इन्हें याद रखने के, वो बड़ा ही आसान है। अच्छा, इसे याद रखना तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, साधारण सी बात है। कैसी बात है, साधारण बात है। अब जब साधारण बात है ना, सामने ही हमें क्या नजर आ रहा है, सामने ही सा नजर आ गया कि साधारण, तो सामने ही क्या नजर आ जाएगा, सा से 7। हमने जैसे ही देखा तो हमें क्या नजर आ गया, यहाँ पे 4 3 7, ये सामने ही नजर आ गया, ठीक है। और इसमें हमें कहीं पे 7 नजर आ रहा है क्या, मानक नहीं नजर आ रहा है। अब समस्या उनके साथ होगी जो इंग्लिश वाले हैं, उनके साथ थोड़ी समस्या हो सकती है कि सर इसमें हम क्या करें, हमें तो यहाँ से एस में स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है, एस से हम 7 कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल तनाव ना लें, आप कोशिश कीजिए इसको हिंदी में ही याद रखने की, जो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो भाई ट्रिक पकड़नी है, हमें तो अपने जो है तरीके याद रखने हैं। हमने पाया साधारण, तो सा से साधारण, सा से 7। साधारण व्यक्ति है, सामने ही इसका 7 दिख गया, और ये कुछ अलग है भाई, विशेष है, मानक है, कुछ स्टैंडर्ड है, तो इसका 7 अभी सामने नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इसको करने की हमारे अप्रोच क्या होगी, इसको करने के हमारे तरीके क्या हैं, ठीक है, इनको आगे सॉल्व करने के। अब मान लीजिए अगर आपका प्रश्न होगा, तो भाई प्रश्न कैसा होगा, आपका प्रश्न होगा कि दिए हुए पासे पे, जो आपके सामने पासा है, दिए हुए पासे पे आप बस ये बताइए कि 6 के अपोजिट एंगल पर क्या है। ये आपका प्रश्न है कि आपको बताना है कि दिए हुए पासे में 6 के विपरीत क्या है, और यहाँ पे आपको बताना है भाई कि 4 के विपरीत क्या है। तो दोस्तों देखते हैं अपन, इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, अगर हम बात करें अपने मानक पासा की, जिसका देखने पर हमें 7 नहीं हुआ है, सामने की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो आप विशेष तौर पर याद रखिएगा कि यदि सामने से 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि उसके अपोजिट एंगल के साथ उसका जो रिलेशन है वो 7 का है ना। किसका है, 7 का। तो कुछ नहीं करना है, हमें 7 से दिए हुए जो भी हमारा प्रश्न है, मान लीजिए 6, आपका 6 का अपोजिट देखना है, तो 7 में से 6 को आप घटाइए 1, यानी कि 6 के अपोजिट कौन है, 1, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर 3 का पूछता है तो आप बता देंगे क्या भाई, 7 - 3 बराबर क्या, 4। ये आपका 3 के अपोजिट एंगल पर है। आपका 2 का पूछता है कि भाई जो 2 है इसके अपोजिट पर क्या है, इसके विपरीत क्या है, तो 7 - 2 बराबर 5। तो इस तरीके से हमने पाया कि मानक में सामने से रिलेशन 7 का नहीं होता है, बल्कि उसके अपोजिट एंगल से जो रिलेशन होता है वो कैसा रहता है, 7 का रहता है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, साधारण में, जिसमें, है ना। अब देखिए, साधारण मानक को अपन साइड में रखते हैं भाई। अब तो हम बात करते हैं साधारण और मानक कहाँ तक जरूरी था। यह सिर्फ तब जरूरी था जब आपका एक क्वेश्चन सामने होगा और आपसे ऑप्शन पे पूछ ले कि ये मानक है या साधारण है। अब तो हम बात करते हैं कि देखने में 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बात खत्म। अगर देखने में 7 दिखा तो इसका रिलेशन पीछे वाले अपोजिट वाले एंगल के साथ 7 का नहीं होगा, और यदि देखने में 7 नहीं दिखा तो निश्चित तौर पर इसका जो रिलेशन पीछे वाले के साथ होगा वो कैसा होगा, 7 का होगा। बस बात खत्म, बहुत ही आसान, ठीक है। तो भाई अब हम इसमें देखते हैं, इसमें 4 के अपोजिट में क्या होगा। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, आपका जब वह पासा जिसमें देखने में ही 7 हो जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि इसके अपोजिट एंगल के साथ हर वह चीज हो सकती है जो सामने नहीं है। जैसे कौन कौन से इसके आंसर हो सकते हैं, तो भाई हमें क्या इसमें नहीं दिख रहा है, और अंक कितने हो सकते हैं, 1 से लेके 6, है ना। तो अब हमें 1 दिख गया, 2 नहीं दिख रहा है तो 2 हो सकता है, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 5 नहीं दिख रहा है तो 5 आंसर हो सकता है, और 6 भी नहीं दिख रहा है तो 6 भी आंसर हो सकता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जब बात कुछ इस प्रकार की है कि भाई देखने में ही हमें 7 नजर आ गया, तो इसका मतलब है कि जितनी भी उसकी सतह है उसके अपोजिट एंगल पर इनमें से कुछ भी हो सकता है। 2 5 6 हो सकता है, 3 के अपोजिट में भी 2 5 6 हो सकता है, और
1 के अपोजिट में भी 2, 5, 6 हो सकता है। हम यहाँ पर क्लियर नहीं कह सकते हैं कि भाई 3 के अपोजिट पे 2 ही होगा। अब मान लीजिए अगर 3 के अपोजिट पे 2 है तो फिर जो 2 बचे हैं वो इनमें से होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम एक आंसर नहीं करते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। और बात की जाए अगर अपने किसके मानक की, तो मानक का तरीका तो स्पष्ट है भाई कि इसमें क्या होगा, इसमें देखने में सामने 7 नहीं होगा तो इसके अपोजिट एंगल के साथ इसका रिलेशन कैसा होगा, 7 के साथ होगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं इसके आगे के एक और जो टाइप है, ये टाइप हमारा 1 था। ज़्यादा है तो हम 1-2 सवाल ले लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम कुछ इसके प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं ना। अच्छा, आप एक काम करिएगा कि आप कोई भी पुस्तक उठा करके रीजनिंग की बढ़िया से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन अभी लिए हुए हैं अपने टाइप 1 से, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न दोस्तों कुछ इस हिसाब से होगा कि आपके सामने डाइस दिया हुआ होगा, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है ना। आपके सामने एक डाइस होगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई बताइए दिए हुए आपके पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। दिए हुए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ऐसा प्रश्न होगा। या यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर अपने 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, कि दिए हुए पासे में 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत सतह पर। दोस्तों हमारी पहली अप्रोच क्या होगी, अभी हमने सीखा हुआ है कि भाई हमारी पहली अप्रोच ये होगी कि जब भी हमें सिंगल पासा दिखता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है, देखते ही हमें ये देखना है भाई कि जो दिख रही सतह है क्या उनके अंकों का योग 7 तो नहीं हो रहा है ना। तो हमने पाया कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पर 6 और 1 7, कितना हो चुका है 7। अब जैसे ही देखते ही 7 हो गया, मतलब ये कैसा पासा है, 7 से 7, 7 से साधारण पासा। और इसमें अप्रोच क्या होगी, तो अब इसके अपोजिट एंगल पर हर वो डाटा आ जाएगा, चाहे वो 1 का हो, चाहे वो 6 का हो, चाहे वो 2 का हो, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो हमने पाया कि भाई कौन कौन नहीं दिख रहा है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। इस तरीके से हमने कहा कि भाई इसका आंसर क्या है, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दिए हुए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमारी फिर से वही अप्रोच, हमारी अप्रोच ये है भाई कि हमने यहाँ पर पाया, क्या देखा हमने कि जो सतह हमें दिख रही हैं उनके जो अंक हैं उनका योग 7 नहीं हो रहा है, और जब 7 सामने वाले अंकों का नहीं होगा तो वो कौन सा पासा है, तो वो 7 साधारण तो है नहीं, वो कुछ विशेष है। चूंकि सामने से ही 7 नहीं दिख रहा है तो विशेष है, तो 7 उसके छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट, यानी कि हमें क्या काम करना है, हमें कुछ इस हिसाब से इसमें अंक लेना है जो जब योग हो तो वो 7 बन जाए। यानी हम क्या करें, 7 में से 4 को घटा दें तो हमें मिल गया 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, 3 हो चुका है, ठीक है। आप नोट जरूर करते जाइएगा भाई, है ना, ईमानदारी से पढ़ो। अब बात आती है अपने तीसरे क्वेश्चन की। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा सामने, प्रश्न कुछ इस हिसाब से, आपके सामने एक सिंगल डाइस और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए 2 के अपोजिट एंगल पर जो है, अपोजिट साइड पर, सॉरी एंगल नहीं, 2 के अपोजिट सरफेस पर, सतह पर कौन सा अंक आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, फिर से वही, हमने जैसे ही पासे को देखा हमें ये पहचानना है कि कहीं इसमें 7 तो नहीं हो रहा है सामने देखने में। तो हमने पाया भाई 7 नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 6 2 8 होता है, 4 2 6 होता है और 6 4 10 होता है। अब ये 7 नहीं हो रहा है का मतलब ये है कि ये कैसा पासा है, तो यह एक मानक पासा है और इसके अपोजिट सरफेस के साथ इसका रिलेशन कैसा है, तो 7, है ना। तो हमने पाया भाई 2 का हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्या काम किया, 7 - 2 कितना आ चुका है, 5। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, बढ़िया तरीके से इसका प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है दोस्तों तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर करवाएं लोगों से, है ना, ताकि हम अपना पूरी एनर्जी के साथ हम इसको क्या कर सकें, वीडियो को कंटिन्यू रख पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो मुलाकात अगली वीडियो पे। हम इसके आगे के टाइप को जो है दूसरी वीडियो पर अब आगे समझेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इस कारण से हमने क्या काम किया हुआ है कि वीडियो को 2 पोर्शन पर डिवाइड करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मुलाकात अगली वीडियो में।